नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 6 षष्ठः पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। ये इस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है। आइए इसे शुरू करते हैं। नमो नमः, मम नाम संदीपः, अहम मम दिनचर्याम वदामि। नमो नमः मतलब नमस्कार। मम नाम संदीपः, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम वदामि, मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ, बोलता हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी, नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि, मैं भी मेरी दिनचर्या बताता हूँ। आइए अब आगे देखें। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। तो ये प्रीति है जिसकी फोटो यहाँ दिखाई गई है। ये कह रही है कि मैं रोज प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। ये संदीप है, ये कह रहा है प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि। सबसे पहले प्रथमम मतलब प्रथम में, शुरू में, पहले, भूमेः भूमि की, धरती की, वंदनम करोमि वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। माता पितरौः च नमामि, और माता पिता को, मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। च का मतलब और होता है, यहाँ माता पितरौः है मतलब माता और पिता को। संस्कृत में च बाद में लिखते हैं लेकिन इसका अर्थ और होता है। और जब ऐसा शब्द आता है कि माता पितरौः च मतलब माता और पिता को नमामि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखें। ततः ऊषः पानम करोमि। ऊषः पानम सुबह में गुनगुना पानी पीने को कहते हैं। सुबह में हल्का गर्म पानी, पीने लायक गर्म पानी, पीने के प्रोसेस को, पीने की प्रक्रिया को ऊषः पानम कहते हैं। तो खुशी कह रही है कि माता पिता को प्रणाम करने के बाद मैं सुबह का गर्म पानी पीने वाला प्रोसेस करती हूँ और उसमें कवोष्णम जलम पिबामि। कवोष्णम भी ऊषः पानम में उपयोग होने वाला गर्म पानी है जिसे खुशी पी रही है। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, मैं 5:15 पे शौचम करोमि शौच करती हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद तदंतरम मुख प्रक्षालनम मुंह धोने का काम और दंत धावनम दांत धोने का काम करती हूँ। अब आगे देखें। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। उसके बाद खुशी कह रही है कि मैं सार्ध पंचवादने 5:30 बजे 5:30 पे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। संदीप कहता है कि अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे षड्वादने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करता हूँ। ठीक है, ये घड़ी में देखिएगा, यहाँ पे 6 बजने वाला समय दिखाया गया है, यहाँ पे 5:30 बजने वाला समय दिखाया गया है, 5:30 है ये। उसी तरह यहाँ पे क्लॉक में 5:15 को दिखाया गया है, 5:15 बज रहा है ऐसा दिखाया गया है। संस्कृत में 5:15 को सपाद पंचवादने कहते हैं। इंग्लिश में जिसे 5:15 कहेंगे वो संस्कृत में सपाद पंचवादने मतलब 5:15 बजे। उसी तरह यहाँ पे जो टाइम है वो है सार्ध पंचवादने 5:30 बजे 5:30 पे, जिसे हम 5:30 कहेंगे हिंदी में। और ये है षट्वादने 6 बजे जिसे 6 o'clock कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अहम सार्ध षट्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे मम परिसरम मेरा रूम, मेरा घर, मेरा परिसर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा आसपास, उसको साफ करता हूँ। स्वच्छम करोमि स्वच्छ करता हूँ। और यहाँ पे 6:30 दिखाया गया है जिसे इंग्लिश में 6:30 कहेंगे। 6:30 का समय है ये। अब आगे
ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। उसके बाद 6:45 जिसे हम 6:45 कहते हैं, 6:45 है ये, आप यहाँ की घड़ी में भी देखेंगे तो ये 6:45 है, जिसे हम 6:45 कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 6:45 कहेंगे। पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, संदीप कह रहा है कि मैं अपने परिसर की सफाई 6:30 में करने के बाद 6:45 में स्नान करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। यहाँ पे घड़ी में 7 बजने का समय दिखाया गया है, 7 o'clock, और संदीप कह रहा है कि मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। अब आगे, तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि। इसके बाद तदंतरम मातुः पितुः च, मम्मी और पापा की चरण वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ खुशी है, समय है 7:30, 7:30। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि। मैं 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात 8:00 विद्यालयम गच्छामि। खुशी कह रही है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 8 बजे विद्यालय जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। और यहाँ पे खुशी को स्कूल जाते हुए भी दिखाया गया है, और ये घड़ी में 8 बज रहा है, यहाँ 7:30 बज रहा है। इन टाइमिंग्स पर गौर कीजिए और इसे संस्कृत में क्या कहा गया है, यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घड़ी का समय है उसे संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 8 बजे को आप संस्कृत में क्या कहेंगे और कैसे लिखेंगे। 8 बजे को हम अष्टवादने लिखेंगे। 8 बजे, अष्ट मतलब 8, वादने मतलब बजे, बजकर, ऐसा 8 बजने पर। उसी तरह घड़ी में यहाँ देखिए 7:30 बजा है, 7:30 बजा है। इसे आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे सार्ध सप्तवादने। 100 प्लस अर्ध सार्ध होता है, मतलब आधे के साथ, 100 मतलब 7, तो 7 बजा है और उसमें आधा और बजा है, कुछ इस तरह इसे समझिए। 7:30 को कहते हैं सार्ध सप्तवादने। उसी तरह अगर 6:30 होगा तो उसे कहेंगे सार्ध षटवादने। उसी तरह 8:30 होगा तो उसे कहेंगे हम सार्ध अष्टवादने। ठीक है ना? तो जहां भी 30 वाला समय हो उसके आगे आप सार्ध लगा सकते हैं। उसी तरह अगर 5:15 या 5:45 या 6:45 की बात है तो देखिए जिस तरह यहाँ पे 6:45 को दिखाया गया है, 6:45 को दिखाया गया है, तो इसे लिखा गया है कि पादोन सप्तवादने। ये 6:45 है, इसे हिंदी में 6:45 कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में 7:45 भी कहते हैं। तो संस्कृत में इसे कहेंगे पादोन सप्तवादने, 6:45 बजे। उसी तरह अगर ये 6:45 ना हो के 7:45 होता तो उसे इंग्लिश में क्या कहते? उसे इंग्लिश में कहते 7:45। हिंदी में क्या कहते उसे? हिंदी में कहते 7:45। और उसे संस्कृत में कैसे कहते? पादोन अष्टवादने। तो जहां भी ये पौने वाला सीन हो, जहां भी 45 आता हो, तो उसे संस्कृत में हम पादोन लगा के संबोधित करेंगे। पादोन सप्तवादने, पादोन अष्टवादने, पादोन षटवादने। पादोन षटवादने मतलब 5:45, यानी कि 5:45। ठीक है। उसी तरह ये 30 वाला हमने देखा, इसके आगे सार्ध लगा देते हैं। सार्ध षटवादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध अष्टवादने, मतलब 8:30, 7:30, 6:30। ठीक है। उसी तरह अगर दूसरे टाइम को देखें तो ये आसान है, षटवादने, सप्तवादने, अष्टवादने, इसमें सवा, साढ़े, पौने ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह ये भी 1:30 वाला एग्जाम्पल है, 30 वाला एग्जाम्पल है सार्ध पंचवादने, और ये सवा वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे 5:15 हो रखा है तो उसे सपाद पंचवादने कहा है। तो ये
सपाद शब्द याद रखिएगा, इसे जिस भी टाइम के आगे लगा देंगे वो सवा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपाद पंचवादने, ये 5:15 न हो के अगर 6:15 होता तो मैं कहता सपाद षटवादने, सपाद सप्तवादने, सपाद अष्टवादने, उसे इस तरह लिखते। और यहाँ तो 5 बज रहा है तो पंचवादने, 6 बजा हो तो षटवादने। तो मुझे उम्मीद है टाइम आप संस्कृत में बोलना और लिखना सीख गए होंगे। इसे ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ने वाला देख लिया था। खुशी विद्यालय जा रही थी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ संख्या के बारे में बताया गया है। 1 से लेकर 12 तक संख्या को 1 to 12 को काउंटिंग कैसे करेंगे हम संस्कृत में, ये देखेंगे अभी। 1 को कहते हैं एकम, 2 को कहते हैं द्वे, 3 को कहते हैं त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंच। हिंदी या संस्कृत में इस तरह अंक लिखे जाते हैं। 1 कुछ इस तरह लिखा जाता है, 2 कुछ इस तरह, 3, 4, 5। ये जो हम जनरली मैथ में 1 2 3 4 लिखते हैं उससे डिफरेंट है। ये हिंदी का नंबर है, इसे हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और संस्कृत में भी इसे ऐसे ही लिखेंगे। तो ये 5 हो गया आपका पंच, 6 हो गया षट, 7 हो गया सप्त, 8 हो गया अष्ट, 9 हो गया नव और 10 हो गया दश, 11 हो गया एकादश, 12 हो गया द्वादश, 13 हो जाएगा त्रयोदश, 14 हो जाएगा चतुर्दश, 15 हो जाएगा पंचदश, 16 हो जाएगा षटदश, 17 हो जाएगा सप्तदश, 18 हो जाएगा अष्टदश, 19 हो जाएगा नवदश और 20 हो जाएगा विंशति। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे देखते हैं। इदानीम कः समयः, यह क्या समय है। यहाँ 6 बज रहा है मतलब षट वादनम। यहाँ 2 बज रहा है मतलब द्वे वादनम। यहाँ 3 बज रहा है मतलब त्रीणी वादनम। यहाँ 5 बज रहा है मतलब पंचवादनम। नीचे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। 5 को पंचवादनम, 6 को षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम। 8 बज रहा है, यहाँ 7 बज रहा है। उसी तरह सपाद पंचवादनम 5:15, सपाद षटवादनम 6:15, सपाद सप्तवादनम 7:15, सपाद अष्टवादनम 8:15, 8:15। उसी तरह आगे यहाँ पे 6:30 को दिखाया गया है, मतलब 30 को दिखाया गया है। 6:30, 5:30, 4:30, 7:30। इस तरह से यहाँ पे है सार्ध पंचवादनम 5:30, 5:30, सार्ध षटवादनम 6:30, 6:30, सार्ध सप्तवादनम 7:30, 7:30, सार्ध अष्टवादनम 8:30, 8:30। अब आगे पादोन षटवादनम 5:45 मतलब 5:45, पादोन सप्तवादनम मतलब 6:45, 6:45 मतलब 6:45। आगे है पादोन अष्टवादनम मतलब 7:45 मतलब 7:45 मतलब 7:45। यह है पादोन नववादनम, यह है 8:45 मतलब 8:45, 8:45। तो होपफुली आपने टाइम देखना, लिखना और बोलना सीख लिया होगा संस्कृत में। अब यहाँ शब्दों के कुछ अर्थ दिए गए हैं जिन्हें जानेंगे। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम लोग शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है दिनचर्याम, इसका संस्कृत में अर्थ है दैनंदिन कार्य सरणिम, दैनिक कार्य, डेली रूटीन। दूसरा शब्द है वदामी, इसके लिए संस्कृत में दूसरा शब्द है कथयामी, बोल रहा हूँ या फिर रही हूँ, आई स्पीक। उसी तरह प्रतिदिनम को नित्यम भी कह सकते हैं संस्कृत में, हिंदी में हर दिन, इंग्लिश में डेली। आगे है उत्तिष्ठामि मतलब जाग्रमी, मतलब जागता हूँ, जागती हूँ, आई वेकअप या गेटअप, सुबह का जागना, उठना। भूमेह को संस्कृत में पृथिव्याः भी कहते हैं, हिंदी में भूमिका, ऑफ द अर्थ। भूमि की पूजा कर रहा था संदीप, तो वहाँ शब्द यूज हुआ है भूमेह, ठीक है ना। तो वो भूमि की या भूमि का पूजा कर रहा है, ठीक है। वंदनम, वंदनम को नमनम भी कह सकते हैं। वंदनम मतलब वंदना करना, पूजा करना, अभिवादन करना, सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। आगे है मुख प्रक्षालनम, इसे संस्कृत में मुख धावनम भी कह सकते हैं, मुंह का धोना, इंग्लिश में जिसे हम फेस वॉश कहते हैं। आगे है तद अंतरम, संस्कृत में इसे ततः परम भी कह सकते हैं, उसके पश्चात, उसके बाद, आफ्टर दैट।
दंत धावनम, दंत शोधनम भी कह सकते हैं इसे, दांत का मंजन, दांत को धोना, ब्रशिंग टीथ। अगला शब्द है योगासनम, इसे संस्कृत में योगासन क्रिया भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे योगासन ही कहते हैं, इंग्लिश में भी योगासना ही कहेंगे। स्वाध्यायम, स्व अध्ययनम भी कह सकते हैं इसे संस्कृत में, हिंदी में स्वयं अध्ययन कहते हैं, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। स्नानम, इसे संस्कृत में शरीर शुद्धि भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे नहाना या स्नान करना कहते हैं, इंग्लिश में बाथ। अगला शब्द है श्लोकान, जिसे हिंदी में हम श्लोक कहते हैं, श्लोकों को, क्योंकि ये श्लोक का एक वर्ब फॉर्म है। श्लोकान, वो श्लोक पढ़ रहा था, श्लोकों को पढ़ रहा था। इसे संस्कृत में छंदोबद्धानि पद्यानि भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेट्रेड वर्सेस भी कहते हैं। ये श्लोक हैं संस्कृत के जिनमें राइमिंग होता है, जिसे गाकर पढ़ते हैं, 2-2 लाइन का श्लोक होता है। आगे है प्रातराशम, इसे संस्कृत में कल्याहारम भी कहते हैं, जिसे हिंदी में अल्पाहार या फिर सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट कहते हैं। अगला शब्द है विद्यालयम, संस्कृत में इसके लिए दूसरा शब्द पाठशालाम भी हो सकता है, जिसे हिंदी में इसे विद्यालय कहते हैं। ये विद्यालयम है। खुशी विद्यालय को जा रही थी, वहां पे सेंटेंस था कि अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूँ या जाती हूँ, तो इसका सही अनुवाद हिंदी में विद्यालय को होगा, टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अगला शब्द है गच्छामि, इसके लिए संस्कृत में दूसरा शब्द हो सकता था यामी, मतलब जाता हूँ या जाती हूँ, इंग्लिश में आई गो, मतलब मैं जाता हूँ या जाती हूँ। उसी तरह अगला शब्द है इदानिम, इसके लिए संस्कृत में दूसरा शब्द हो सकता था संप्रति, हिंदी में इसे अभी कहेंगे, इंग्लिश में नाउ। लास्ट शब्द है हमारा ऊषः पानम, संस्कृत में इसके लिए दूसरा शब्द प्रातः कवोष्णम जलस्य पानम हो सकता है, हिंदी में इसे सुबह का गुनगुना जल पीना कह सकते हैं। गुनगुना का मतलब होता है हल्का गर्म, लिटिल हॉट, जिसे ल्यूक वार्म कहते हैं इंग्लिश में, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग, तो उसे संस्कृत में इन 2 शब्दों के साथ कहा जा सकता है ऊषः पानम। तो मुझे उम्मीद है आपको इन वर्ड्स की मीनिंग समझ आई होगी। अभी अभ्यास है, इसे देखते हैं। पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु, यहाँ दिए गए कुछ शिष्टाचार वाले शब्दों को चुनकर हमें नीचे लिखना है, जो कि मैंने आपके लिए लिख रखा है। पहला यहाँ पे दे रखा था गुरु वंदनम, गुरु की वंदना, गुरु की प्रार्थना, गुरु की पूजा। दूसरा शिष्टाचार वाला शब्द है वृद्ध सेवा, जो कि यहाँ दे रखा है, ये वृद्ध सेवा। अगला है अतिथि सत्कारः, अतिथि का सत्कार, ये वृद्धों की सेवा, वृद्ध लोगों की सेवा, अतिथि का सत्कार। ये सब शिष्टाचार वाले शब्द हैं, ये हमारे एटिकेट को दिखाते हैं, ये हमारे शिष्टाचार संस्कार को बताते हैं। उसी तरह अगला शब्द है मातृप्रेम, माता का प्यार। अगला है पितृभक्ति, पिता की भक्ति, ये मातृप्रेम। नेक्स्ट है ज्येष्ठशु आदरः, बड़ों का आदर, ज्येष्ठों का आदर। कनिष्ठशु प्रीति, छोटों के प्रति प्यार, छोटों को प्यार, प्रीति मतलब प्यार, कनिष्ठशु मतलब छोटे, जो हमसे छोटे हैं, छोटे भाई या छोटे बहन, उन्हें कनिष्ठ कहते हैं, और जो हमसे बड़े हैं, बड़े भाई या बड़ी बहन, उन्हें हम ज्येष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट शिष्टाचार वाला शब्द हो सकता है बंधुषु प्रीतिः, भाइयों का प्यार। अगला है परोपकारः, पर उपकार, दूसरों का उपकार, दूसरों का हेल्प करना। प्रियवचनम, मीठा बोलना, प्रिय बोलना। प्राणीषु दया, जीवों के प्रति, लिविंग बीइंग्स के प्रति दया, करुणा। अगला है सत्य कथनम, सही बोलना, सच बोलना। अगला है सत्पात्रे दानम, सही व्यक्ति को, सत्पात्र को दान करना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। सर्वेषु मैत्रीभावः, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना। ये सब शिष्टाचार वाले शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उदाहरणानुगुणम समयम संख्याभेः लिखन्तु, जिस तरह उदाहरण में यहाँ शब्दों के लिए संख्या लिखा गया है, हमें इन बाकी शब्दों के लिए भी संख्या में टाइम को लिखना है। तो यहाँ लिखा था पादोन सप्तवादनम, 6:45 मतलब 6:45। अगला है सार्ध 10 वादनम मतलब 10:30, 10:30। अगला है 10 वादनम, 10 बजे मतलब 10 o'clock। ठीक है। सपाद 6 वादनम, 6:15 मतलब 6:15।
4:15। अगला है सार्ध चतुर्वादनम, 4:30, 4:30। अगला है पादोन एकादश वादनम, मतलब 11:15, मतलब 10:45। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरौः लिखन्तु। उदाहरण में जिस तरह इन अक्षरों को देखकर समय लिखा गया है, हमें बाकियों का भी समय लिखना है। यहाँ पे है 6 बज रहा है, मतलब षट वादनम। यहाँ पे 5:30 बज रहा है, मतलब 5:30 है, सार्ध पंचवादनम। यहाँ पे 12 बज रहा है, मतलब द्वादश वादनम। यहाँ पे 6:45 हो रखा है, मतलब 6:45। इसे संस्कृत में लिखेंगे पादोन सप्तवादनम। यहाँ पे 11:30 हो रखा है, मतलब 11:30। इसे संस्कृत में लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम। ठीक है। अब अगला देखते हैं। उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जिस तरह उदाहरण में प्रश्न का निर्माण किया गया है, उसी तरह बाकी सेंटेंसेस के लिए भी हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। तो क्वेश्चन इसके लिए बनेगा कि वह कब पढ़ाई करता है। करेक्ट। तो ये जो कब शब्द है, इसे संस्कृत में कदा कहते हैं। कदा मतलब कब। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, जहाँ पे टाइम का मेंशन है, जहाँ पे टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे हम कदा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगला सेंटेंस देखें। सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। वह, सा स्त्री के लिए प्रयोग होता है, लड़की के लिए प्रयोग होता है। तो वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो ये जो टाइम है, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि वह कब विद्यालय जाती है। तो संस्कृत में इसे लिखेंगे कि सा कदा विद्यालयम गच्छति। वह कब विद्यालय जाती है। सतीशः सार्ध 10 वादने भोजनम करोति। सतीश 10:30 बजे भोजन करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सतीश कब भोजन करता है। सतीशः कदा भोजनम करोति। सतीश कब भोजन करता है। अब आगे देखेंगे। यानम पंचवादने आगच्छति। यान, जो भी यान है, मतलब कोई व्हीकल है, या तो वायुयान हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कोई भी यान, कोई भी व्हीकल 5 बजे आता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि यान कब आता है। तो संस्कृत में इसे लिखेंगे कि यानम कदा आगच्छति। यान कब आता है। आगे है गोपालः षट्वादने गोदोहनम करोति। गोपाल 6 बजे गाय दूहने का काम, गाय को दोहन करने का काम करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि गोपाल कितने बजे गोदोहन करता है, कितने बजे गाय को दूहता है, कितने बजे गाय का दूध निकालता है। संस्कृत में इसे लिखेंगे कि गोपालः कदा गोदोहनम करोति। गोपाल कितने बजे गोदोहन करता है। नेक्स्ट है कि माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि माता कितने बजे कार्यालय जाती है। संस्कृत में इसे लिखेंगे कि माता कदा कार्यालयम गच्छति। माता कब कार्यालय जाती है। नेक्स्ट है स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखन्तु। अपनी दिनचर्या सरल वाक्यों में लिखिए। एग्जाम्पल के लिए कि अहम प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। इसी तरह आप इसे पूरा कीजिए अपनी दिनचर्या के हिसाब से, सिंपल सेंटेंसेस में, सरल वाक्यों में। ठीक है। तो इसे इस तरह लिखेंगे। उत्थाय अहम प्रथमम धरतीम प्रणमामि। उठकर सबसे पहले मैं धरती को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात माता पितरौः च नमामि। उसके बाद मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ततः कवोष्णम जलम पिबामि। उसके बाद गुनगुना पानी, गर्म पानी पीता हूँ। सपाद 6 वादने शौचम कृत्वा दंत धावनम करोमि। 6:15 बजे शौच करने के बाद दांत धोने का काम करता हूँ। ठीक है, मतलब ब्रश करता हूँ। सार्ध 6 वादने 6:30 बजे अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि। 6:30 बजे मैं भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए बगीचे में, गार्डन में जाता हूँ। तत्र गत्वा व्यायामम करोमि। वहाँ जाकर व्यायाम करता हूँ। 7:15 उद्यानात् आगस्य स्नानम करोमि। 7 बजे उद्यान से आकर, पार्क से आकर स्नान करता हूँ।
तत्पश्चात अहम ईश्वर वंदनाम करोमि। उसके बाद मैं ईश्वर की वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। सपाद सप्तवादने अहम प्रातराशम करोमि। 7:15 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। प्रातराशम मतलब ब्रेकफास्ट। सार्ध सप्तवादने विद्यालयं प्रति गच्छामि। 7:30 बजे विद्यालय को, स्कूल को जाता हूँ। आगे देखेंगे, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। इन वाक्यों में ये जो शिष्टाचार वाले पद हैं इन्हें जोड़ना है, कौन कहाँ फिट बैठता है वो लिखना है। सा दुर्बलानाम डैश करोति। सा दुर्बलानाम साहाय्यम करोति। वह दुर्बलों की सहायता करती है। सर्वेषु प्राणिषु दया भावः भवन्तु। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, दया का भाव होना चाहिए। सर्वे छात्रा पाठशालायाः नियम पालनम कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला में नियमों का पालन करें। वयम सर्वे अतिथिनां सत्कारं कुर्मः। हम सभी अतिथियों का सत्कार करें, सेवा करें। अतिथि परमो धर्म, इसे समझें। परस्परम छात्रेषु मैत्रीभाव भवतु। एक दूसरे छात्र में, परस्पर छात्रों में, सभी छात्रों में मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का भाव हो, सभी छात्रों में मैत्री हो, मित्रता हो। ठीक है। अब आगे है योग्यता विस्तारः। इसे देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समयः घटी यंत्राणि च। भारतीय परंपरा में समय और घड़ी के यंत्र, इनके बारे में है हमारा योग्यता विस्तार। प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति स्म। प्राचीन भारत में लोग समय के निर्धारण के लिए, टाइम को डिटरमाइन करने के लिए सूर्य की गति को देखते थे। सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। तस्य कृते, उसके लिए, ते उन्होंने, बहुविधस्य विज्ञानस्य, बहुत विकसित विज्ञान का आविष्कार किया था। सूर्य की गति को देखकर समय बताने के लिए प्राचीन भारत के लोगों ने बहुत ही विकसित विज्ञान का आविष्कार किया था। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। ऐसे वैज्ञानिक यंत्र सामान्यतः हम प्रसिद्ध मंदिरों में, देवालयों में देखते हैं। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। यथा मतलब जैसे, ओडिशा राज्य, उड़ीसा राज्य में जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान जो सूर्य मंदिर है, उसमें जो मौजूद चक्र है वो एक टाइम को दर्शाने वाला एग्जाम्पल है। ऐसे एक विकसित विज्ञान का एग्जाम्पल है। अर्थ हुआ जैसे कि ओडिशा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर के चक्र आदि हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुरम। ये जयपुर का जंतर मंतर है जहाँ पे घड़ी का यंत्र है जिसे दिखाया गया है। मिश्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली। ये भी एक वैसा ही यंत्र है जिसे यहाँ फोटो में दिखाया गया है। और यहाँ पे कुछ और ऐसे यंत्र हैं जो दिखाए गए हैं। नीचे 2 वंदना दी गई है, 2 प्रार्थना दी गई है। जिन श्लोकों की बात की थी हमने शुरुआत में, इसे पहले पढ़कर देखते हैं। ये प्रातः में सुबह उठकर करने वाली प्रार्थना है, जिसे हाथ देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कुछ इस तरह है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। कर आग्रे, कर प्लस अग्रे, कर मतलब हाथ, अग्रे मतलब अगले भाग में, वसते लक्ष्मी, हमारे हाथ के अगले भाग में माता लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती,
हमारे हाथ के मध्य में, बीच में माता सरस्वती रहती हैं, निवास करती हैं। कर मूले तू गोविंदः, हमारे हाथ के नीचे, हमारे हाथ के मूल में, बेस में, जो हमारा पाम है उसके निचले हिस्से में गोविंद जी रहते हैं, गोविंद निवास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात काल में हाथ का देखना शुभ होता है। नेक्स्ट जो वंदना है वो भूमि वंदना है, पृथ्वी की वंदना है, धरती की वंदना है। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारा पैर धरती को टच नहीं करता, लेकिन जब पहली बार हम धरती माता के ऊपर अपना पैर रख रहे हैं तो उनसे एक क्षमा याचना करते हैं कि हे माँ, मुझे माफ़ करना, मैं आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा हूँ। उसी के बारे में ये वंदना है कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका अर्थ है समुद्र वसने देवी, हे समुद्र को वस्त्र के समान धारण करने वाली देवी माता धरती, पर्वत स्तन मंडले, पर्वतों को स्तन के समान रूप में धारण करने वाली मेरी माता धरती, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आप सबों को पैर से स्पर्श करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। तो ये संस्कृत का श्लोक है। यहाँ परियोजना कार्यम है, प्रोजेक्ट वर्क है, इसे भी देख लेते हैं। स्फोरक पत्रे घटिनाम चित्राणि रचयन्तु, स्मृति पत्र पर अपने ड्राइंग बुक में घड़ी की चित्र, घड़ी का ड्राइंग बनाइए। तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, उसमें डिफरेंट कलर्स फिल कीजिए। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, उसमें जो टाइम बज रहा है उसे संस्कृत में लिखिए। माता पिता सह चर्चां कृत्वा स्वस्य दिनचर्यां संस्कृतेन लिखन्तु, अपने माता पिता के साथ चर्चा करके स्वस्या या फिर स्वस्य, अपनी, खुद की दिनचर्या संस्कृत में लिखिए। शिष्टाचारस्य विषये पंचानां श्लोकानां संग्रहणं कुर्वन्तु स्मरन्तु च, शिष्टाचार से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, एटिकेट से रिलेटेड 5 श्लोक संग्रह कीजिए और उन्हें लिखिए, उन्हें याद कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है। 2 शिष्टाचार से रिलेटेड श्लोक ये हो सकते हैं। इसी तरह के 3 और आपको जमा करने हैं, उन्हें याद करना और लिखना है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 6। इसमें हमने समय के बारे में सीखा, कुछ प्रार्थनाएं सीखी, घड़ी में टाइम संस्कृत में बताना सीखा। मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।